हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इंटेक्स क्वेश्चंस 4 कर लिए थे। उसको कैसे हमें आंसर करना है हमें उसको डिस्कस कर लिए थे। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट टॉपिक यानी कि न्यूट्रिशन टॉपिक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिना कोई देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? देखो, कोई भी सिंपल चीज़ अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और उस एनर्जी को तुम्हें एक्सटर्नली लेना पड़ता है। ठीक है, तुम्हारी बॉडी एक मतलब कि थोड़ा एनर्जी तो प्रोड्यूस कर लेगा ऑक्सीजन से, लेकिन और वो ऑक्सीजन भी तुम एनवायरनमेंट से ले रहे हो। यानी कि तुम्हें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हारे बॉडी को बाहर से रॉ मटेरियल्स लेना ही होगा। जैसे हम खाना खाते हैं, अगर हम खाना नहीं खाए तो हम कुछ दिन तक तो सरवाइव कर लेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम हम मर जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि होना ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन रीडिंग। when we walk or ride a bicycle वी आर यूजिंग आप एनर्जी। यानी कि अगर हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तब भी हम क्या करते हैं? अपने बॉडी में स्टोर हुए एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। यानी कि अगर हम कोई काम अगर नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ताकि एक स्टेट को मेंटेन कर सके। वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। यानी कि हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए, हमें बड़े होने के लिए, डेवलप के लिए, यानी कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को मैच्योर होने के लिए और प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, प्रोटीन बोल लो आप, फैट्स फैट्स बोल लो, कार्बोहाइड्रेट्स बोल लो, सारे चीज़ें हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द एक्सटर्नल फूड जो कि हम बाहर से खाते हैं। ठीक है, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज़ द फूड वी ईट। और इन सारे एनर्जी के सोर्सेस को ही हम फूड के रूप में लेते हैं, टेक करते हैं, राइट। तो चलिए अब इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। यानी कि कोई एक लिविंग थिंग अपना खाना कैसे खाता है या फिर कैसे वो टेकअप करता है, राइट। तो द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स बट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म को तो खाना तो चाहिए ही, ये तो इसका कॉमन नीड हो गया, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रोसेसेस से अपना खाना टेकअप करता है एनवायरनमेंट से, राइट। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल, ठीक है, सिंपल फूड मटेरियल obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water। यानी कि कोई कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने चारों तरफ स्थित और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं जो कि एक इनऑर्गेनिक सोर्स है। इनऑर्गेनिक मतलब कि ज़िंदा नहीं होना, ठीक है, या फिर कोई ज़िंदा चीज़ से नहीं लेना। कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉन लिविंग है ना, इसलिए इसे हम इनऑर्गेनिक बोलेंगे, राइट। तो जो ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना प्रिपेयर करता है उसे हम बोलेंगे सिंपल फूड मटेरियल। और ये कौन करता है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये करता है प्लांट्स, हमारे ग्रीन प्लांट्स, राइट। दिस ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि हम इनको एक सिंपल भाषा में बोले तो ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि खुद का खाना खुद ही बनाता है, ऑटो फॉर सेल्फ, इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। क्योंकि सम बैक्टीरिया भी ये परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमने क्लास 8 में पढ़ा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी होता है और सम बैक्टीरिया ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, राइट।
सम बैक्टीरिया में, ये आपके सिलेबस में ही है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और बाकी सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यूटिलाइज करते हैं। These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. और इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डायरेक्ट बॉडी नहीं ले सकता, इसीलिए पहले क्या करना होगा, पहले उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना होगा, उसके बाद ही बॉडी उसको यूज़ कर पाएगी। ठीक है, तो बॉडी को यूज़ करने के लिए पहले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना होगा फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म में एक बायोकैटलिस्ट रहता है जिसे हम बोलेंगे एंजाइम्स, राइट। इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर में। Thus, the heterotroph survival depends directly or indirectly on autotrophs, right? यानी कि heterotrophs डायरेक्टली भी डिपेंड कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी डिपेंड कर सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे, ठीक है। क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं होगा तो हम एनिमल्स जो हेटेरोट्रॉफ्स है वो अपना खाना नहीं ले पाएंगे, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगी, यानी कि हेटेरोट्रॉफ्स में एनिमल्स भी आते हैं और फंगी भी आते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के नीचे सजेस्ट होगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।